भीलवाड़ा की जहां कोटड़ी थाना क्षेत्र में मासूम बालिका का कोयले की भट्टी में झोंककर हत्या के मामले में भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने आरोपियों को 10 घंटे में ही दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के नेतृत्व में जिले भर में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस को इस मामले को लेकर कई इनपुट्स मिले हैं, जिसमें महिलाओं सहित और आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है, जिसे लेकर पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है जो उनकी तलाश में जुट गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। तो बेहद स्तब्ध कर देने वाली कल घटना भीलवाड़ा में घटी, जहां पर एक मासूम बच्ची बकरियां चराने के लिए सुबह घर से निकली हुई थी। कई घंटों तक जब वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता हुई। जब तलाश शुरू की गई तो भट्टी में कुछ जलता हुआ नजर आया, क्योंकि आमतौर पर मानसून के सीजन में भट्टियां नहीं जलती हैं। ऐसे में लोगों को शक हुआ, पास गए तो देखा कि बच्ची को भट्टी में डालकर जलाया गया है। हम खड़े हैं अभी सदर थाने में। हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू हैं। इनसे जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार से उन अपराधियों को पकड़ा गया। बहुत कुछ जानकारी इनसे हम लेंगे इस पूरे मामले में। सर, एक बहुत ही विभीषण, देखा जाए तो बहुत ही घटनाक्रम, बहुत ही अनुचित था। जिस प्रकार से मासूम बच्ची के साथ ये हुआ, क्या कार्रवाई की जा रही है सर, और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? देखिए, जघन्य हत्याकांड था और इसमें तत्काल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, परिवार वालों से भी मिले हैं और सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया गया। हमारी टीमें वहां पर रात दिन से लगी हुई थी। इनपुट्स हमारे को कुछ मिले थे। मुख्य आरोपियों को बहुत जल्द हमने डिटेन कर लिया और उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। आगे जो बचे हुए जो आरोपी हैं उनके भी नाम हम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। टीमें हमारी उनके पीछे मूवमेंट कर रही हैं और बहुत जल्द उनको भी हम पकड़ लेंगे और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएं। पुलिस ने अपना काम तो किया, समय पे भी किया, पर कहीं ना कहीं भय और दहशत अभी भी है। माँ बाप की एक बेटी चली जा चुकी है। आगे इस प्रकार का कोई घटनाक्रम ना हो, पुलिस उस पर क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत जघन्य हत्याकांड था और परिवार में शोक की लहर है, परिवार सदमे में भी है। और हम परिवार से, मैं आईजी साहब परिवार से मिले भी थे, साधना दी थी, उनके साथ हम खड़े हैं। ऐसे जो जघन्य अपराधों को एक एग्जाम्पल के रूप में पनिशमेंट इनमें दिलवानी चाहिए, जिस वजह से बाकी लोग हैं जो इस तरीके से कोई चेष्टा कर सकते हैं इस तरह के अपराध करने की, उससे डरे और बचे। और इस केस को एक एग्जाम्पल के रूप में हम सेट करेंगे और सख्त से सख्त सजा दिलवा के नज़ीर सेट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के कोटड़ी में हुए भट्टी कांड मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया। बेनीवाल ने कहा कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे दी जाए या सबके सामने इनकाउंटर कर दिया जाए। साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जिस तरह एक नाबालिग बालिका की दुष्कर्म के बाद जिंदा उसको भट्टी में जला देने की घटना संज्ञान में आते ही तुरंत हमने पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया और वहां के एसपी कलेक्टर से बात करी। और ये दिल दहलाने वाली घटना है। लोकसभा चल रही है, कल विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और ये भीलवाड़ा वो इलाका है जहां बद्री माफिया से लेके हमेशा अपराध का बोलबाला रहा और राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक ये कर लगा है, ये सोचने वाला विषय है। राजस्थान की सरकार और विपक्ष जिस तरह 4.5 साल इन्होंने खराब किए, तो गठबंधन चला 22 साल के अंदर राजस्थान में। तो भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची को भट्टी में झोंककर हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा आक्रामक मोड पर आ गई है और मामले की जांच के लिए प्रदेश भाजपा ने 3 सदस्यों की एक टीम का भी गठन किया है, जो भीलवाड़ा पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि भाजपा कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, यहां से एक रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश भाजपा नेतृत्व को
सौंपी जाएगी। भाजपा पार्टी ने 3 जनों की कमेटी बैठाई है और भिलवाड़ा भेजी है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की रक्षा भंडारी हैं, पूर्व मंत्री अनीता बघेल हैं और अतर सिंह जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आईजी से इन्होंने बात की, एसपी से इन्होंने बात की, क्या बाहर निकल के आया इस कमेटी, क्या लेके जयपुर जाएगी, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या निकल के बाहर आया आपने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो पुलिस का फेलियर, वो सबसे ज्यादा बाहर निकल करके आया है। पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद पुलिस ने इसको संजीदगी से नहीं लिया और इस कारण से बच्ची की लाश भी अब मिलने को नहीं है, क्योंकि उसके पूरे शरीर को भट्टी में डाल करके दफन कर दिया गया है। पुलिस की अकर्मण्यता सबसे ज्यादा निकल के आई है। हमने थाने को सस्पेंड करने की बात कही है और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी आईजी और डीजी सर कार्रवाई करें, इसके लिए उनको आग्रह किया है। अतर सिंह जी, आप भी गए थे, क्या बाहर निकल के आया, क्या संदेश लेके जाए? जो बाहर निकल के आया, कोटड़ी थाना जो है, जो पहले काम कर रहा है वो उल्टा अपराध को रोकने के लिए नहीं, वो अपने और किन्हीं कामों पे काम उनकी प्राथमिकता है। धन कमाना, दलाली करना, नेताओं की बातों को आगे बढ़ाना, इस तरह का वातावरण वहाँ पहले से है। आम जन को वहाँ कोई विश्वास नहीं है। और जो ये परिणति कल हुई है, इससे और उन्होंने ये बता दिया कि अगर किसी की बेटी को कोई जिंदा भी जला दे तो पुलिस कार्रवाई के मूड में नहीं होती है। समाज में बहुत बड़ा जन आक्रोश है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष हैं, आप वहाँ पे गए, उस महिला से भी मिले होंगे जिसने अपनी बेटी को खोया है, क्या दर्द बांटा उसने आपके साथ? निरंतर बढ़ते हुए अपराधों को देखकर जब हमारा मन इतना विचलित है, इतना व्याकुल है, आज जब मैं उस बच्ची की माँ से मिली तो उसे देखकर, उसकी चित्कार को सुनकर ये लग रहा था कि उसने एक शब्द कहे कि अब शायद वो जमाना आ गया है कि बच्चों को या बेटियों को घर से बाहर भी न निकलने दिया जाए, क्योंकि मेरी सीधी सादी छोटी सी बच्ची वो रोज की तरह ही बकरियां चराने जाती है और पता चलता है कि एक दिन वो गायब है। पुलिस उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, पूरी तरह से लापरवाह। यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि आज सुबह तक भी पुलिस ने इस मामले में कोई संजीदगी नहीं बरती। पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से नकारा साबित हुआ है। आईजी मैडम से हमने सारे मामलों को लेकर बात की गई है। मैडम ने हमें ये एक आश्वासन मात्र दिया है कि वो इस पे कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, वे कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार आए, क्योंकि अगर इस तरह का जवाब पुलिस की किसी बहुत आला अधिकारी की तरफ से हमें मिलता है तो हम न्याय की मांग क्या ही कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। तो जोधपुर में फल मंडी व्यापारी पर कई बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश धारदार तलवार के साथ दिखाई दिए। जानलेवा हमले की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अन्य व्यापारियों ने बीच बचाव किया। पूरी घटना महामंदिर थाना क्षेत्र की है। उधर जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में जमीन पर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक प्रसूता घायल हो गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल जब पुलिस मौके पर पहुंची कार्रवाई करने के लिए तो इस दौरान लोगों ने पथराव कर दिया, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान प्रसूता के पेट पर लाठी लगी थी, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ी और इसके बाद कुछ ही देर में महिला की मौत हो गई। इधर इस मामले में सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास मौके पर पहुंची और पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। वहीं आरएलपी ने भी पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और परिजनों के लिए न्याय की मांग की। हमारे दुकान वाला सेठ है, उनको मारा, वो तो बेहोश हो गया। जब मेरे झुपड़े वाला क्यों मैं सेठ रतन सेठ जी, उनको मारा नहीं, वो तो घबरी नहीं, इनको भी मारा नहीं, इनकी लोगाई को मर के पेट से मत मारो, डूंगा पे दी लकड़ी की तो वो नीचे पड़ गई कबाड़ा की दुकान पे बता के। आज जो राजस्थान आवास मंडल ने जो ये गरीबों के घर उजाड़े आप देख सकते हैं, जिन्होंने आग लगाई है, मुझे लेट सूचना मिली क्योंकि मेरे पार्टी के कार्यक्रम में व्यस्त था और इन्होंने मुझे फोन किया। मैं तुरंत मेरा सारा काम छोड़कर यहाँ आया, देखा तो पूरे कम से कम 2 बीघों के अंदर आग लग रही है और गरीब बस्ती इस तरह से रोडों के ऊपर खड़ी है। पिछले 40 साल से ये गरीब लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है कि एक लेडी, अभी सूचना आई है मेरे पास, जस्ट मैं अभी गया नहीं, मौके पे जाऊंगा। एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी, उसकी पुलिस की लत लगने से वो लेडी खत्म हो चुकी है, अभी जस्ट सूचना मिली है और ये सरासर गलत है।
तो प्रत्यक्षदर्शी और रिश्तेदार सूर्यकांत व्यास से बातचीत की गई, जिसे आपने सुना। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने पदभार ग्रहण किया। आनंद श्रीवास्तव ने बिजू जॉर्ज जोसेफ को चार्ज सौंपा। इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई, राहुल प्रकाश, कुंवर राष्ट्रदीप और अन्य अफसर्स ने उनका स्वागत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल